जो व्यक्ति एक देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह सकता है, उसकी मानसिकता क्या है। कि राहुल जी, अगर हम लोग ये पूछें कि उस दिन किसका जन्मदिन था, अगर भाजपा का कोई नेता ये पूछे तो आपको कितना बुरा लगेगा। राहुल जी किसी का सम्मान नहीं करते। जो आदमी अपने परिवार में लोगों का सम्मान नहीं करे, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, बताइए। बीजेपी के पास इतने सारे मुद्दे हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ के छात्र नौजवानों को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है। कि 8 लाख महिलाओं ने अत्याचार का ये रिकॉर्ड है। ये कोई मतलब इन्हीं की सरकार का रिकॉर्ड है। आप बताइए, जहाँ पेपर लीक हो रहा हो 19 बार सारे एग्जाम के। दूसरी चीज़ आप बताइए कि जहाँ 8 लाख महिलाओं के शोषण का FIR दर्ज हो रहा हो। बीजेपी सिर्फ विकास की बात करती है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही सोच है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हो। चुनाव आएगा तो जनेऊ पहन लेना है, चुनाव खत्म होगा तो दाढ़ी बढ़ा लेना है। पेपर लीक आप कराते हैं, सरकार आपकी है, दोषी बीजेपी हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ रंजना उपाध्याय। फिलहाल HCN न्यूज मौजूद है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां से बीजेपी ने दिया कुमारी को उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीताराम अग्रवाल है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। दिया कुमारी जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और मैं बता दूं कि काफ़ी परीक्षा के बाद उनको यहाँ से उतारा गया है। वो प्रदेश में कई संगठन के पदों पर रही हैं। वर्तमान में वो महामंत्री हैं, संगठन में प्रदेश के महामंत्री हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं और 2 बार से सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर उनका गृह क्षेत्र है। तो ऐसे स्थिति में जब वो 2 बार सांसद रह चुकी हैं तो उनके गृह क्षेत्र को पार्टी ने चुना है और एक बहुत ही कर्मठ और मेहनतशील महिला है वो। मैंने देखा है जब दिल्ली चुनाव था, मैं खुद उनका रिपोर्टिंग कर रहा था और वो चाणक्यपुरी के झुग्गियों में मेरे साथ गई थी। आपने पूर्वांचल मोर्चा को संभाला है लंबे समय से, अब तक आप एक प्रतिष्ठित राजनेता भी रहे हैं। अब आप जयपुर की राजनीति को समझ रहे हैं। बीजेपी के पास क्या मुद्दे हैं राजस्थान की जनता को देने के लिए? देखिए, बीजेपी के पास इतने सारे मुद्दे हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ के छात्र नौजवानों को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है। ख़ास तौर से मुख्यमंत्री जी के लड़के जो रीट पेपर लीक है उसमें उन पर कार्रवाई चल रही है, FIR हुआ है। दूसरी चीज़, पिछले 5 सालों में 14 से 15 पेपर लीक हुए हैं जिससे छात्र के जीवन और मरण का सवाल होता है। वैसे एग्ज़ाम का पेपर जो भी इनके विधायक, मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री के लड़के हैं, उन सब की संलिप्तता पाई गई है। तो आप बताइए कि जो आदमी छात्र नौजवान का नहीं है, जो किसान का नहीं है, जो मजदूर का नहीं है, जो यहाँ के विकास में बिल्कुल, आप समझिए अभी हम लोग सभा से ही आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि आप बताइए कि हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल जो है 98 रुपीज़ है और यहाँ 109 रुपया है, जबकि दिल्ली से या गुजरात से ये तो नज़दीक है। इसका भी ठिकरा फोड़ते हैं कि जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उनकी नीतियों की वजह से हमें बढ़ाना पड़ा। बहुत अच्छा। तो केंद्र की सरकार असम के लिए नहीं है क्या? केंद्र की सरकार बिहार के लिए नहीं है क्या? केंद्र की सरकार यूपी के लिए नहीं है क्या? केंद्र की सरकार सिर्फ राजस्थान के लिए ही है। ये इनकी मंशा गलत है। और ये लोग जिस तरह से यहाँ पर कम से कम 8000 महिलाओं का FIR हुआ है पिछले 5 सालों में। 8 लाख, बताइए, सही बोल रहे हैं मेरे से कि 8 लाख महिलाओं ने अत्याचार का ये रिकॉर्ड है। ये कोई मतलब इन्हीं की सरकार का रिकॉर्ड है। जो लोग FIR दर्ज कराई, जो महिलाएं जिनके साथ शोषण हुआ, हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, कुछ तो ऐसे हैं जो थाने तक नहीं गई और थाने जाने नहीं दिया गया। तो रिकॉर्ड के अनुसार 8 लाख FIR हिंदुस्तान के किसी स्टेट में 5 साल में सिर्फ महिलाओं के अत्याचार का कहीं नहीं है। तो आप बताइए, इनको रहने का हक है क्या? लंबी लंबी बात करती हैं प्रियंका जी आके यहाँ पर। प्रियंका जी को खुद यहाँ रहना चाहिए। राहुल जी आके बात करते हैं यहाँ पर। राहुल जी बताएं ना कि क्या यही आप महिला का सुरक्षा दे रहे हैं और महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं? आप बताइए, जहाँ पेपर लीक हो रहा हो 19 बार सारे एग्जाम के। दूसरी चीज़ आप बताइए कि जहाँ 8 लाख महिलाओं के शोषण का FIR दर्ज हो रहा हो। तो इस बार बीजेपी के पास क्या मुद्दे हैं? वो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़िए आप। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है आप पढ़िए, उसमें क्या क्या दिया गया है। बीजेपी सिर्फ विकास की बात करती है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही सोच है
कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हो। गहलोत सरकार 7 गारंटी लेकर आई है, 500 रुपए सिलेंडर, इसके अलावा तमाम तरीके से बिजली, पानी और तमाम तरीके से सुरक्षा का भी उनमें दावा किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, तो इन्होंने 5 साल में जो किया है आपको दिख गया है। 8 लाख, सिर्फ महिलाओं की बात कीजिए ना, और लोगों को तो छोड़ दीजिए। इनके मंत्री बोलते हैं कि राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है। ये तो सोच है। इनके मंत्री खुलेआम बोलते हैं कि पुरुषों का राजस्थान प्रदेश पुरुषों का है, यहाँ महिलाओं का कोई जगह नहीं है। ये सोच है इनके। इनके लड़के पर ईडी की कार्रवाई चल रही है रीट के पेपर लीक में। कैसे बोल सकते हैं? गहलोत जी को नहीं बोलना चाहिए, और बोलने के पहले सोचना चाहिए। आप बोल रहे हैं 7 सूत्री, ये तो झूठ बोलना है। तो 13 सूत्री कार्यक्रम लेके आ जाएंगे। करना कुछ है नहीं, मैनिफेस्टो जारी कर देना है, और उसके बाद सरकार जब जनता बना देती है तो कुछ नहीं करना है, जीरो। इस बार अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से एक शब्द काफी वायरल हो रहा है, पनौती। राहुल गांधी के बयान भी आपने सुने होंगे बेशक, क्या कहेंगे उस पर? आप बताइए कि राहुल जी को ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति एक देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह सकता है, उसकी मानसिकता क्या है। दूसरी चीज़ उनको ये सोचना चाहिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए ना कि आप क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया हारता है, हार जीत लगी रहती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री क्रिकेट खिलाड़ियों से मिलने जाते हैं, उनका हौसला बुलंद करते हैं, और दूसरे तरफ राहुल जी खुद प्रधानमंत्री को अनपार्लियामेंट्री शब्द बोलते हैं। तो आप ये बताइए ना कि राहुल जी, अगर हम लोग ये पूछें कि उस दिन किसका जन्मदिन था, अगर भाजपा का कोई नेता ये पूछे तो आपको कितना बुरा लगेगा? आप बताइए किसका जन्मदिन था उस दिन? इतने में वो गिना भी देते हैं कि आपने मूर्खों का सरदार भी कह दिया है। देखिए, उनके ही परिवारजनों का, उनके ही पुरखों का जन्मदिन था उस दिन, लेकिन भाजपा का एक भी कार्यकर्ता नहीं बोला कि आपके परिवार के किसी के जन्मदिन होता है तो देश के लिए पनौती का दिन होता है। किसी ने बोला क्या? तो क्या लगता है राजस्थान चुनाव में ये शब्द काम कर पाएगा? कोई जादू? देखिए, जादू उनकी आदत है, वो किसी का सम्मान नहीं करते हैं। जो व्यक्ति, राहुल जी किसी का सम्मान नहीं करते। जो आदमी अपने परिवार में लोगों का सम्मान नहीं करे, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? बताइए। राहुल गांधी तो दावा कर रहे हैं, अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं एक मन से कि इस बार बीजेपी जितने भी दांव पेच खेल ले, आखिर में आएगी तो कांग्रेस ही। देखिए, वो बोलने के लिए हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में हर कोई स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र नहीं होते तो प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा शब्द बोलना कितनी शर्मनाक बात है। देश की जनता बर्दाश्त करेगी क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके होते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तो प्रधानमंत्री हैं नहीं। और राहुल जी अगर जिम्मेवार हैं तो उनकी तो आदत है, उनकी तो आदत बन गई है, कुछ भी बोल देना है, कहीं कुछ भी कह देना है, किसी भी संस्कृति पर उंगली उठा देना है। चुनाव आएगा तो जनेऊ पहन लेना है, चुनाव ख़त्म होगा तो दाढ़ी बढ़ा लेना है, चुनाव आएगा तो चले जाएंगे, चुनाव ख़त्म होगा तो जनता से कोई सरोकार नहीं है, यूरोप घूमने चले जाएंगे। तो देखिए, उनकी मानसिकता को और उनकी सोच और उनके विचार को हिंदुस्तान के हर बच्चा समझ चुका है। राहुल जी किस लिए राजनीति कर रहे हैं और किसके प्रेशर में राजनीति कर रहे हैं और कहाँ से फंडिंग हो रही है, ये यहाँ के हर बौद्धिक व्यक्ति जान रहा है। और किस संस्कृति को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये सब लोग जानते हैं। पेपर लीक आप कराते हैं, सरकार आपकी है, दोषी बीजेपी हो गया। ये कहाँ, ये सब लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बेवकूफ़ वो बनाए, लेकिन अब नहीं बना सकते हैं। अब सारे लोग, मतलब राजस्थान में पूर्ण बहुमत लेकर आएगी बीजेपी, ऐसा दावा आप कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश पाठक के साथ रंजना उपाध्याय, विद्याधर नगर, जयपुर।